जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है आपके साथ क्या होता है जब किसी देवता के गण या दूत आपको मिलते हैं। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन पर सवारी आती है, वो कहते हैं कि हम सवारी को चलाते हैं, हमारे हिसाब से सवारी चलती है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। सवारी आपके हिसाब से कभी नहीं चल सकती, सवारी ही आपको चलाती है, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति को आप नहीं चला सकते, वो आपको चलाती है। देखिए, शुरू शुरू में हमारा टाइटल यही होता है कि शक्तियों को कैसे चलाया जाता है, पर ये टाइटल होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। शक्तियाँ जो है हमें ही चलाती है, हम शक्तियों को कभी नहीं चलाते। कभी कभी ऐसा इंसान को घमंड गरूर हो जाता है कि हमारे ऊपर तो शक्ति आई है, अब हम अपने हिसाब से काम करेंगे या शक्ति को हम अपने हिसाब से चलाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होगा, वही होगा जो शक्ति चाहेगी। आप उनके ही इशारों पर सारे कार्य करोगे, वरना कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। ये जब आप पर देवता या गण आते हैं, किसी भी मतलब देवता की या देवी की सवारी आती है, तो उस समय पर जो है आप अपनी सुध बुध खो बैठते हो। आपको पता नहीं रहता कि आप क्या कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो फिर वो आपको का जो है मार्गदर्शन कराते हैं। वो आपको, जैसे आप किसी को कोई बात मतलब किसी को बताना चाह रहे हो, सामने आपके बैठा है, वो आपसे कुछ अपने बारे में पूछना चाह रहा है, तो वो जो देवता गण आप पर आते हैं, जिनकी सवारी आती है, वो आपको बताते हैं कि उसे क्या बताना है, क्या कहना है। वो ही आपको सही राह दिखाते हैं। फिर वो, जैसे आप अपनी पूजा करते हो, जिस हिसाब से भी करते हो, वो आपकी पूजा में भी बदलाव करवाते हैं। वो ही आपका मार्गदर्शन आपकी पूजा में भी करवाते हैं कि आपको इस हिसाब से पूजा करनी चाहिए, इस हिसाब से पूजा नहीं करनी चाहिए। तो वो हर राह में आपका साथ देते हैं, हर समस्या में से आपको बाहर निकालते हैं, और जो है आपका मार्गदर्शन कराते रहते हैं। तो ये कभी भी नहीं सोचकर चलना है कि जो हम कहेंगे वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे कहने से कोई भी शक्ति कार्य नहीं करेगी। जो हमारे पे देवी देवता की सवारी आती है, वही हमारा मार्गदर्शन कराती है। सही अच्छे बुरे की पहचान वही कराती है, और तभी जाकर हम दूसरों का भला कर पाते हैं और अपना भी भला कर पाते हैं। पर होता क्या है कि हम क्या, जो देवता हमारे पर आते हैं, गण आते हैं, क्या हम उनके हिसाब से कार्य करते हैं। देखिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ कोई परेशानी होने वाली है, तो वो आपको बताते हैं कि आपका वहाँ जाना उचित नहीं है, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। या आप किसी के घर का खाना खाते हैं, तो वो भी आपको बताते हैं कि आपको उसके घर का खाना नहीं खाना चाहिए, ये खाना सही नहीं है। जब आप पूजा करते हो, तो वो आपको बताते हैं कि ये पूजा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये पूजा आपकी सही नहीं है। वो आपको हर परेशानी से बाहर निकालते हैं। कि इस तरह से मान के चलिए कि जैसे आपके साथ एक इंसान को जोड़ दिया गया हो। जैसे मान लिया आप छोटे हो, वो बड़ा है, वो आपको बता रहा है नहीं ये सही है और ये गलत है। इस तरह से देवता गण आपके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप उस समय जो है आपको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, आप अपनी सुध बुध खो कर रखते हो, खो बैठते हो। तो इस तरह से आपको देवतागण आपको सही राह दिखाते हैं। ये मान के चलिए कि जैसे एक बॉडीगार्ड आपको मिल गया है और वो आपकी हर मोड़ पर रक्षा कर रहा है। तो सही तरीका यही होता है कि हमें उनके इशारों पर ही चलना पड़ता है। अगर हम उनकी बात नहीं मानते, तो हम जो है परेशानियों में पड़ जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा है आपको उस राह पर नहीं जाना है, फिर भी आप उसी राह पर जा रहे हो, तो आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। कोई भी मुसीबत आपके रास्ते में आ सकती है, या आपके शरीर को कोई भी हानि हो सकती है। क्योंकि शक्तियों का, गणों का, देवताओं का यही काम होता है कि वो आपको सही की पहचान कराते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। तो आपको उनके इशारों पर चलना होता है। आप किसी के बारे में भी कुछ बताना चाहते हो, तो वही आपको बताएंगे कि इसे क्या समस्या है, समस्या कहाँ से इसके पीछे लग कर आई है, या ये समस्या कहाँ से ठीक होने वाली है। इस तरीके से जो है वे सारी बातें आपको बताते हैं। पर क्या होता है कि अगर उनकी बात आप नहीं मानते, तो कुछ समय बाद जो है वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। देखिए, शक्ति गण, देवी देवता ये छोटी मोटी बातों पर नाराज़ नहीं होते। ये जब ही नाराज़ होते हैं जब बिल्कुल ही हद हो जाती है, आप कोई भी बात इनकी मानते नहीं, वो परेशान हो जाते हैं, तो वो जो है आपसे रुष्ट हो जाते हैं। और यहाँ तक हो जाता है
कि वो आपका शरीर छोड़कर, आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, फिर वो आते नहीं, फिर आप ऐसे ही हो जाते हो जैसे आप पहले थे, बिना शक्ति के, बिना सवारी के, ना कोई आपके साथ गण, ना कोई देवता, फिर आप ऐसे ही हो जाते हो। फिर आप लाख कोशिश कर लो, आपको कभी भी सवारी या शक्ति या गण या देवता कभी नहीं मिलेंगे। कहीं भी आप अपना माथा पटकना, ना चौकी पर, दरबारों पर, कहीं पर भी जाना, गण देवता या सवारी आपको कभी नहीं प्राप्त होगी। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सवारी कभी भी अपने हिसाब से नहीं चलती है, वो हमें चलाती है, हम उनको नहीं चला सकते। वो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान करवाती है, सही क्या है, बुरा क्या है, तो हमें उनकी बात हमेशा माननी चाहिए अगर हम अपने पास अपने गण या देवता या शक्तियों को चाहते हैं। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।